हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दीक्षा एक ऐसा विषय, एक ऐसा क्रम, एक ऐसा कर्म, एक ऐसा धर्म जो अगर मिल जाए अगर आपको, तो मतलब आप ये समझिए सद्भाग्य की निशानी है। वो भी एक ऐसे गुरु, या वो भी अगर ये मान ले कि आप जिनको गुरु मानते हो और उनकी ओर से, उनकी साइड से अगर आपको दीक्षा मिल जाए तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। तो दीक्षा के लिए मुहूर्त आदि आवश्यकता क्या होती है, किस दिन दीक्षा लेनी चाहिए या देनी चाहिए, ये सारे बहुत सारे प्रश्नार्थ हैं। और इसी के विषय में आज मैं कुछ ऐसे दिन आपको बताऊंगा जिसके विषय में पंचांग शुद्धि, मुहूर्त आदि कुछ भी देखने की आवश्यकता है ही नहीं, होती ही नहीं है। और ये शास्त्रों में लिखा है, मैं आपके सामने एविडेंस के थ्रू, मतलब एक प्रामाणिकता के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं जैसे ये सोचते हैं कि चलो हमने किसी भी गुरु को 5,000 दिए, 10,000 दिए, 15,000 दिए, 20,000 दिए, 50 दिए, लाख रुपए दिए, तो मतलब वो मैसेज करते हैं और हमें भी ये मैसेज आते हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम दीक्षा आपसे लेने के लिए कितने भी आपको मूल्य दक्षिणा देने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, ये कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, ये कोई राजनीतिक सीट नहीं है, गद्दी नहीं है कि आपने पैसे लिए और वो टिकट खरीद ली। ये एक तो ध्यान रखिए। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल पावर जो होता है वो पैसे से आप खरीद सकते हो। एक अच्छे गुरु, अच्छे ज्ञानी या अच्छे विद्वान का मार्गदर्शन है, चाहे आप लाख करोड़ रुपए भी दे दो, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि उसको पता है, जिन्हें आप गुरु मानते हो, जिनको पैसे देकर आप दीक्षा लेने चाहते हो, उनको पता है कि योग्यता शिष्य की देखनी चाहिए। मतलब आप जिनको कभी मिले नहीं हो, सिर्फ एक चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो, या जिन्होंने आपको नहीं देखा है, चलो ठीक है, आप तो एक चैनल या वीडियो के माध्यम से भी हमें या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को देख पाओगे। लेकिन आप जो हमें मिले ही नहीं, हमने आपको देखा नहीं, हमने आपको पहचाना ही नहीं है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज पैसे दे दिए, आपको 1 घंटे में दीक्षा मिल गई और कल आपका चमत्कार होकर बेड़ा पार हो गया। ये सारी अगर आपके मन में कोई भ्रांतियां है तो सबसे पहले वो क्लियर करें, निकाल दीजिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी दीक्षा शिक्षा को लाख करोड़ रुपए देकर भी खरीद सके। हाँ, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जितना चाहो, जो भी चाहो, अपनी स्थिति अनुसार दे सकते हो। लेकिन वो कब की बात है कि जब आप गुरु या आपके गुरु जब आपको कोई दीक्षा देते हैं और वो भी आपकी योग्यता को देखते हुए। मतलब ये कोई ऐसी वैसी चीज या शक्ति नहीं होती है। गुरु भी जब आप अगर आपको दीक्षा देते हैं तो उनके पास जो भी विद्या है, जो शक्तियाँ होती है, वो दीक्षा के माध्यम से आपके साथ आती है। फिर उनका मार्गदर्शन होता है कि आप इस पर्व में या नित्य ये कीजिए, तो उनका भी कहीं ना कहीं जो पावर होता है वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ जाता है। अगर उसी पावर का आप गलत प्रयोग करोगे तो वो तो गुरु को भी भुगतना पड़ेगा, या हो सकता है गुरु को पता भी नहीं है और आप उसका गलत प्रयोग कर रहे हो। तो ये सारी चीजें एक तो पहले माइंड में से क्लियर कीजिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य या अर्थ आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सीधे इस विषय पर कि ऐसी और कौन से दिन है, ऐसे कौन से पर्व है कि जिन पर्वों में शास्त्रों में ही लिखा है कि आपको कोई पंचांग शुद्धि, मुहूर्त, किसी भी प्रकार से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप दीक्षा दे सकते हो, दीक्षा ले सकते हो। तो जैसे लिखा है कि मन्वन्तरासु तिथिषु युगाद्यासु तथैव च रवि संक्रमणे चैव दीक्षा कर्म प्रचक्षते अयने विषुवे चैव ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः अमावस्यां सोमवारे भौमवारे चतुर्दशी सप्तमी रविवारे च सूर्यग्रह शतहि समाः। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, मनवंतरादि जो आरंभ तिथि है या मनवंतरादि जो तिथि है वो युगादि तिथियों में, मतलब जिस युग का आरंभ, जैसे कलयुग है, द्वापर, सत्य या त्रेता युग, उसकी आरंभिक जो तिथियां है वह फिर सूर्य संक्रांति के दिन, सूर्य संक्रांति हर 1 महीने में चेंज होती है, मतलब सूर्य परिवर्तन करता है। तो सूर्य की राशि संक्रांति या सूर्य संक्रांति, फिर सोमवती अमावस्या, मंगलवार युक्त चतुर्दशी, रविवार युक्त सप्तमी, जिन्हें भानु सप्तमी भी कहा जाता है, ऐसी पुण्यतिथियां। उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी पूर्णिमा, श्रावण कृष्ण अष्टमी अमावस्या, भाद्र शुक्ल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया, आश्विन शुक्ल नवमी महानवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली,
मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, पौष शुक्ल एकादशी और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, ये जो सारी तिथियां है, उन तिथियों में उन दिवसों पर अगर आप दीक्षा लेते हो, आपको दीक्षा लेनी है या गुरु को दीक्षा देनी है, तो यह सर्वोत्तम तिथियां है। इसमें कोई राशि आदि, चक्र आदि या पंचांग शुद्धि आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात तो चलो हो गई, लेकिन दीक्षा कहाँ पर ले? क्या मोबाइल पे, टीवी पे, जो आजकल चल रहा है, इतने पैसे अभी ट्रांसफर कर दिए, अब हमें दीक्षा ले दो। तो आप सोचिए क्या मोबाइल पे, टीवी पे आप दीक्षा ले सकते हो? जी बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला शिवालय में आप दीक्षा ले सकते हो या दीक्षा दे सकते हो, गौशाला में गौ माता के सन्मुख दीक्षा दे सकते हो या ले सकते हो, गुरु के घर में या गुरु के आश्रम में दीक्षा ले सकते हो या दे सकते हो, देव मंदिर में एकांत में किसी की दृष्टि ना हो उस प्रकार से दीक्षा दे सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, उद्यान में, पवित्र उद्यान जहाँ पवित्र वृक्ष होते हैं वहां पर दीक्षा दे सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, नदी के तट के आगे या नदी के तट पर दीक्षा दे सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, आंवले के वृक्ष, ध्यान से सुनिए, आंवले का वृक्ष हो उसके नीचे बैठकर दीक्षा दे सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, बेल वृक्ष के, बिल्व के वृक्ष के नीचे दीक्षा दे सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, पहाड़ों के ऊपर दीक्षा दे सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, और गुफाओं में दीक्षा दे सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, और अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को छोड़ के दीक्षा दे सकते हो या दीक्षा ले सकते हो। तो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि चलो हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए अब हमें दीक्षा दे दीजिए। मतलब गुरु भी ऐसे खोजिए जो आपके सही या आपके जीवन को सही रास्ते पर ले जाए, और अगर कोई गुरु भी है तो वो भी शिष्य की खोज करेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि चलो आपने उसी को ऐसे वैसे ही दीक्षा दे दी, दीक्षा ले ली, आपको पता भी नहीं है कि वो कैसा उसका यूज करेगा नहीं करेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ये सारे दिनों में अगर गुरु दीक्षा देनी है, लेनी है, अवश्य आप ले सकते हो। तो ये था एक महत्वपूर्ण विषय, दीक्षा के विषय में। आपको कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो यह विषय वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।